नमस्कार दोस्तों। हमारे पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी उस एक की, उस चेतना की जो सृष्टि के पहले भी मौजूद थी और जो आज भी हमारे भीतर मौजूद है। हमने बात करी थी उस ज्ञान की जो कहता है कि आत्मा और परमात्मा कभी अलग नहीं थे। मैं अंकुर सक्सेना, अंकुर अराइज की इस सीरीज अद्वैत भीतर की शांति के इस तीसरे एपिसोड में उस गहरी चेतना तक पहुंचने वाले हैं जो वेदों के सार में छिपी है। एपिसोड 1 और 2 में ब्रह्मा जी की लीला से लेकर उस पक्षियों वाली कहानी से हमने अद्वैत का रास्ता तय किया। आज हम उससे अगले पड़ाव पर खड़े हैं जहां पे द्वैत का भ्रम धीरे धीरे आपके मन से दूर होगा। दोस्तों, हमारी पूरी जिंदगी 3 अवस्थाओं से गुजरती है और इन तीनों के बीच में हमारी चेतना कैसे काम करती है ये समझना बहुत जरूरी है। सुबह उठते ही हम जागृत हो जाते हैं। बाहर का संसार साफ साफ दिखता है। ऑफिस, मीटिंग, घर के काम, रिश्तों की उलझनें, ट्रैफिक का तनाव, छोटी मोटी खुशियां और गम। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हमारी चेतना बाहर की तरफ मुड़ी रहती है। हम स्वयं को शरीर और मन के साथ जोड़ लेते हैं और सोचते हैं ये मैं कर रहा हूं, ये मेरे साथ हो रहा है। यहीं से होती है द्वैत की शुरुआत। चेतना यहाँ सांसारिक विषयों में और उन विषयों के भेद में बटी हुई है, लेकिन असल में यह चेतना वही है जो दूसरे पक्षी के समान उस पेड़ पे बैठी थी, जैसा हमने पिछले वीडियो में समझा था। और वही चेतना इस संसार में हमारे साथ सब कुछ घटता हुआ देख भी रही है। फिर रात को सोते समय सपनों की दुनिया सज जाती है। वहां भी हम राजा बनते हैं, भागते हैं, हंसते हैं, रोते हैं और डरते हैं। ये हमारा भीतरी जगत होता है जहां पे चेतना बाहर की जगह भीतर की ओर मुड़ जाती है, अर्थात भीतर के संसार का निर्माण करती है। सपने में भी वही चेतना है जो जागते हुए थी, बस वह अब भीतरी भावनाओं और सूक्ष्म विचारों से खेल रही है। कोई बाहरी दुनिया नहीं है, फिर भी द्वैत बना रहता है। मैं और मेरे साथ घटने वाले सपनों की चीजें अलग अलग लगती हैं। चेतना अभी भी पहचान बना रही है, लेकिन सब कुछ भीतर ही भीतर बन रहा है। अब आती है तीसरी अवस्था जिसे हम गहरी नींद कहते हैं। वहां ना कोई सपना है और ना ही बाहर का संसार, केवल है तो एक गहरा आनंद। यहाँ चेतना और गहरी उतर जाती है। कोई वस्तु नहीं, कोई विचार नहीं, कोई दुख नहीं, सिर्फ शुद्ध आनंद ही आनंद। लेकिन याद रखिए, यहाँ भी हमारी चेतना मौजूद है, वरना सुबह उठकर हम कैसे कहते कि मैं बहुत अच्छी नींद सोया। अर्थात गहरी नींद में भी हमारी चेतना हमारे साथ थी। यह अवस्था हमें बताती है कि चेतना सदैव हमारे साथ रहती है। अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों के बाहर भी कोई ऐसी अवस्था है जहां पे चेतना हमारे साथ होती है। क्या कोई ऐसा पड़ाव है जहां पे सब मिट जाता है और बचती है तो केवल हमारी शुद्ध चेतना, और वह भी अपने असली स्वरूप में? वेदों का सार ऐसी अवस्था के बारे में बताता है जिसे कहते हैं तुरीय अवस्था। ये स्वप्न, जागृत और निद्रा तीनों से अलग है, लेकिन तीनों के भीतर भी है। जागृत में हम बाहर देखते हैं, स्वप्न में भीतर, और नींद में सिर्फ अंदर डूबे रहते हैं। लेकिन तुरीय अवस्था में चेतना स्वयं को जान लेती है, जिससे सांसारिक विषय और विषयों के भेद पूर्ण रूप से मिट जाते हैं। मैं और तुम का फर्क नहीं रहता, जगत और ईश्वर का भेद नहीं रहता, सब कुछ एक ही हो जाता है। ये कोई कल्पना नहीं, एक सीधा अनुभव है जिसे आप, मैं, हम सभी कर सकते हैं। तुरीय वो शुद्ध चेतना है जो ना देखी जा सकती है, ना पकड़ी जा सकती है और ना सोची जा सकती है। ये बिना गुणों वाली, बिना रूप वाली, लेकिन सबका आधार है। जैसे सिनेमा की स्क्रीन में फिल्म के सीन आते रहते हैं, डराने वाले, हंसाने वाले, रुलाने वाले, लेकिन इन सब से स्क्रीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुरीय वही स्क्रीन है, हमारा असली स्वरूप। जैसे ओम का उच्चारण आ उ मां के बाद मौन हो जाता है, वही तुरीय है। आ जागृत को दर्शाता है, उ सपने को, मां गहरी नींद को, और उसके बाद का मौन ही शुद्ध चेतना है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम के उच्चारण के तुरंत बाद जो शांति रहती है वही तुरीय अवस्था है। जब साधक पूरी तरह ओम में लीन हो जाता है,
तब वह सीधे महसूस करता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। ये अनुभव जागरूकता के साथ ध्यान करने से आता है और ये वही अवस्था है जहां सारी तलाश खत्म हो जाती है। वेदों में एक सुंदर बात कही गई है, वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकलता है, फिर भी पूर्ण ही शेष बचता है। मतलब ब्रह्म कभी कम नहीं होता। यह पूरा संसार उस एक चेतना से निकला है, लेकिन वो एक चेतना ज्यों के त्यों अखंड बनी रहती है। जैसे समुद्र से लाखों लहरें उठती हैं, टकराती हैं, लेकिन समुद्र कभी कम नहीं होता। समुद्र की हर लहर वास्तव में समुद्र ही है। माया का पर्दा उठा और हमने स्वयं को समुद्र से अलग एक लहर समझ लिया। वह लहर जो छोटी है और डरने वाली है, लेकिन ध्यान रखिए उस माया के पर्दे के पीछे भी एक अखंड चेतना ही है। इसलिए अद्वैत कहता है कि देखने वाला और देखा गया दोनों एक ही चेतना है। जब ये समझ साकार होती है तो सारी बातें एक ही अनुभूति बन जाती हैं। मैं ब्रह्म हूं, तुम भी वही हो, सब में एक ही चेतना है। जब माया का पर्दा हटता है तो सब एक हो जाते हैं। दोस्तों, यह समझ केवल किताबों तक नहीं है, ये चेतना की वो गहराई है जो आज के तनाव भरे जीवन को छू सकती है। ऑफिस में स्ट्रेस हो तो याद रखो, तनाव वाला वह मैं नहीं हूं। और यही आपकी जागृत अवस्था की पहचान है। अकेलापन लग रहा हो तो सोचो कोई दूसरा है ही नहीं, सब कुछ एक चेतना का ही तो खेल है। असल चिंता का कारण है कि हमने खुद को छोटा मान लिया है, उस लहर की तरह जो अपने आप को समुद्र से अलग मान लेती है। जब आप तुरीय को पहचानते हो तो आपका छोटापन मिट जाता है। जब हम बाहर की तलाश छोड़कर भीतर उतरते हैं तब ये अनुभव खुद ब खुद आने लगते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा ओम का ध्यान करिए, श्वास के साथ ओम बोलिए, फिर मौन बैठिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो तुरीय की अवस्था आप में जागृत होने लगेगी। तनाव कम होगा क्योंकि अब आप चेतना के साथ जुड़ रहे हैं, ना कि विचारों के साथ। अकेलापन मिटेगा क्योंकि सब एक है। रिश्तों में मोह नहीं रहेगा, केवल शुद्ध प्रेम बचेगा। ये था हमारी सीरीज अद्वैत भीतर की शांति का तीसरा एपिसोड। इन 3 एपिसोड में हमने उस सत्य को खोलने की कोशिश की कि हमारी चेतना और परम चेतना अलग नहीं है। हम हमेशा से वही थे, बस अज्ञान के कारण भूल गए हैं। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो आजकल शांति की तलाश में भटक रहे हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन तब तक अपने भीतर की उस एक चेतना को नमन करते रहिए। जय श्री कृष्ण।